नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है 10,200 पदों पर। परसों से यानी 24 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट अप्लाई भी स्टार्ट कर चुके होंगे। लेकिन अप्लाई से पहले और अप्लाई करने के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेटों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जो उन सवालों के जो जवाब है आज की वीडियो में मैं देने का कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट की कि आप सभी का फिजिकल क्या है, फीमेल कैंडिडेट का रिटन एग्जाम कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको कितना टाइम मिलेगा, एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। और बहुत सारे डाउट जो सबसे ज़्यादा अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 20 बोनस मार्क्स आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये जॉब परमानेंट है या नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट के कुछ इस प्रकार के डाउट्स आ रहे थे, तो सभी डाउट्स को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हों और दिल्ली होमगार्ड से जुड़े हों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली होमगार्ड ऑल डाउट नोटिफिकेशन में जो भी हैं क्लियर करेंगे, ठीक है, ऑल डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इस जो दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन 12th रखी गई है, क्वालिफिकेशन 12th। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, ठीक है, 10th रखी गई है। समझ गए। आगे मैं बात कर लेता हूं टोटल पोस्ट की। तो 10,285 टोटल पोस्ट हैं, 10,285। दिल्ली पुलिस 7549 पदों के बाद ये तुरंत जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पाए धोखे से या दुर्भाग्यवश, तो उनके लिए 10,285 पदों पर दिल्ली होमगार्ड की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। 24 जनवरी से मैं बात करूं, 24 जनवरी से 13 फरवरी तक आप सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं एज की बात करूं तो न्यूनतम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 45 साल। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से होना चाहिए था, जो न्यूनतम एज थी वो 18 साल होनी चाहिए थे। लेकिन जो जियो पास हुआ है, वहाँ के जो एलजी होते हैं उपराज्यपाल, उनके माध्यम से जियो पास हुआ है, तो उसमें न्यूनतम एज 20 साल रखी गई है। और उम्र की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, आप इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जिन कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर है, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, कोई दिल्ली पुलिस की तरह 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं चाहिए, यूपी पुलिस की तरह 168 नहीं चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तभी आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करें, अन्यथा जब आपका फिजिकल होगा तब आपको फिजिकल से पहले हाइट आपकी चेक होगी और आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ये वाले डाउट्स अभी बाद में लेंगे। फिजिकल क्राइटेरिया की, फिजिकल क्राइटेरिया की जो न्यूनतम एज 20 साल और 30 साल के बीच में है, उनका जो फिजिकल है 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में। फिजिकल हार्ड है और आपका फिजिकल ही पहले होगा। आप सभी को मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल है, फिर एग्जाम है और फिर मेडिकल है, ठीक है। इस बार सिलेक्शन प्रोसेस दिल्ली पुलिस के तरीके, दिल्ली पुलिस जैसा नहीं है, दिल्ली पुलिस से हटके थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया है। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, आप सभी कैंडिडेट का पहले फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद में आपका मेडिकल होगा। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट समझ गए होंगे। जिन कैंडिडेट की हाइट 20 से 30 साल है, उनको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में। जिनकी एज 30 से 40 साल है, उनकी 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में। दौड़ 1600 मीटर ही है, जो आपकी रनिंग है वो 1600 मीटर है, चाहे मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं। जिनकी उम्र 40 से 45 साल है, उनकी 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में मेल कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन, आप कोई सी भी एज के क्राइटेरिया के हो तो आपकी जो दौड़ है वो 10 मिनट में है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं, जिनकी उम्र 20 से 30 साल है, उनकी 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में। जिनकी उम्र 30 से 40 साल है, उनकी 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में। और जिनकी उम्र 40 से 45 साल है, उनकी दौड़ 10 मिनट में क्वालिफाइंग है। बहुत सारे कैंडिडेट का यह सवाल आया है, क्या हमारे फिजिकल दिल्ली में ही होंगे? तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल भी दिल्ली में होते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप सभी के जो फिजिकल हैं वो दिल्ली में ही होंगे। दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी है, आपके जो फिजिकल हैं वो दिल्ली में ही होंगे। और जो फिजिकल का क्राइटेरिया है, दिल्ली पुलिस की तरह हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं है, इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ 1600 मीटर की दौड़ है। और दौड़ सेम टू सेम उसी प्रकार से है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रहती है। आगे मैं बात कर लेता हूँ रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम की मैं बात कर लेता हूँ, 80 क्वेश्चन आएंगे,
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आप सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। आप सभी कैंडिडेट को 80 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेंगे। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं इन वाले डाउट्स की तरफ। जो इन डाउट्स को जानना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का मुख्य पॉइंट यही है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता दूं, आप सभी कैंडिडेट जो भारत का निवासी हो, जो भारत का निवासी हो और जिस कैंडिडेट के आईडी कार्ड मूल निवास दिल्ली का हो, भारत का कोई भी व्यक्ति जैसे दिल्ली में जाकर रहने लगा हो, तो वो सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, उसमें मूल निवास आपको दिल्ली का होना चाहिए और आपके जो आईडी है, वोटर आईडी, बाकी चीज़ें वो सभी दिल्ली की होनी चाहिए, तभी आप दिल्ली का फॉर्म फिल कर पाओगे। डायरेक्टली मैं नहीं कहूँ, इनडायरेक्ट मैं कहूँ कि दिल्ली वाले ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, यूपी वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, यूपी वाले वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जो दिल्ली में रहने लगे हों, दिल्ली में जाके बस गए हों। ठीक है, जो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, अदर स्टेट वाले भी, लेकिन होमगार्ड की वैकेंसी दिल्ली वालों के लिए है। ठीक है, एक और सबसे बड़ा सवाल, जो 20 बोनस मार्क्स का क्राइटेरिया है, 20 बोनस मार्क कैसे मिलेंगे? तो आपके पास में एनसीसी हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, ठीक है, और आपके पास में कुछ ऐसी अदर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हो, तो उसके ये 20 मार्क्स हैं। अगर आपके पास में फर्स्ट, जो मैं कहता हूं जैसे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट जिसके पास में होता है, तो 20 बोनस अंक जो हैं वो इसी प्रकार से आपके मिल पाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं ड्राइवर लाइसेंस की। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में फॉर्म फिल करते हैं वो दिल्ली होमगार्ड में जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनका सवाल यही आता है कि दिल्ली होमगार्ड में ड्राइवर लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है। तो दिल्ली होमगार्ड में ड्राइवर लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरह यहाँ पर होमगार्ड में ड्राइवर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, दिस इज परमानेंट जॉब। ये परमानेंट जॉब है। शुरू के 3 साल एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है, फर्स्ट 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और उस 3 साल के अंदर आप सभी कैंडिडेट को कोई परमानेंट जॉब मिल जाती है तो आप कोई भी, ये परमानेंट नहीं मैं कहूँगा, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, आप वहाँ भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और होमगार्ड की ड्यूटी 8 घंटे की रहती है। मैं बता दूँ आप सभी को 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, और ड्यूटी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और बहुत सारी जो एक्टिविटी अपने लिए कर सकते हो वो कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो कैंडिडेट रेगुलर वाले हैं तो उनको मैं बता दूं, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर, इन्हीं डॉक्यूमेंट से आप सभी का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं जो आपका सवाल हो। ठीक है, जो वीडियो में कुछ छूट गया हो, आप सभी कैंडिडेट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए मैं रात को एवरीडे 9 बजे लाइव सेशन ले रहा हूं। आप सभी कैंडिडेट को उस लाइव सेशन में जुड़ना चाहिए। एवरीडे हम 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, और समथिंग जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम होगा हम 12,000 क्वेश्चन कर चुके होंगे। आज उसकी 26वां सीरीज होगा, कल हमने उसका 25वीं सीरीज की, तो उसमें 17,000 कैंडिडेट आए। 17,000 कैंडिडेटों ने वो लाइव सेशन लिया। तो क्यों ना उसमें आप भी जुड़ो, और जो मैं जीके जीएस के 200 क्वेश्चन एवरीडे पूछ रहा हूँ उसमें आप भी भागीदार बनो, पार्टिसिपेट करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।